हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सत्येंद्र डिजिटल क्लास में। मैं दिनेश कुमार आप सबों के लिए फिर एक बार लेकर आए हैं डीसी जनरेटर के प्रकार। जैसा कि आप लोगों को हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जनरेटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो जनरेटर का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधार पर किए जाते हैं, और पहला है प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा उत्तेजना के आधार पर। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्राइम मूवर क्या होते हैं और प्राइम मूवर के आधार पर कितने प्रकार के जनरेटर होते हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे उत्तेजना क्या है और उत्तेजना के आधार पर जनरेटर के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे उत्तेजना क्या है, यानी उत्तेजित करने वाला। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी चीज को उत्तेजित करने के लिए बाहर से बल देना होता है, और कभी कभी वो खुद से उत्तेजित होकर बोल बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार से जनरेटर में कई बार चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने के लिए, चुंबकीय फील्ड स्थापित करने के लिए बाहर से सप्लाई स्रोत की आवश्यकता होती है, और कई बार जनरेटरों में देखा गया है कि उसके फील्ड को उत्तेजित करने के लिए बाहरी स्रोतों की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिस जनरेटर में फील्ड पोल स्थापित करने के लिए बाहर से विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, ऐसे जनरेटरों को पृथक उत्तेजित जनरेटर कहते हैं। ऐसे जनरेटरों को क्या कहते हैं? पृथक उत्तेजित जनरेटर कहते हैं। इस जनरेटर में फील्ड पोल स्थापित करने के लिए बाहर से हम लोग क्या जोड़ते हैं? बाहर से हम लोग सेल जोड़ते हैं। क्या जोड़ देते हैं? सेल या डीसी जनरेटर को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इस फील्ड पोल में ये जो हमको दिख रहा है जनरेटर का फील्ड पोल, इस फील्ड पोल में क्या जोड़ते हैं? बाहर से सेल या डीसी जनरेटर जोड़ते हैं। और इसका काम केवल इतना होता है कि इस फील्ड पोल में क्या दे? ये करंट दे। और जैसे ही इसमें करंट हम देते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्थापना होती है, और वह मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही स्थापित होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जैसे स्थापित होते हैं, उसके उपरांत उसमें फ्लक्स का गमन होने लगते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स गमन होते हैं, उसके बीच में जो आर्मेचर घूमते हैं वो फ्लक्स का छेदन करने लगते हैं, और जैसे ही आर्मेचर फ्लक्स का छेदन करते हैं उसमें ईएमएफ की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब इस प्रकार के जनरेटर में, यानी पृथक उत्तेजित जनरेटर में, इसके फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? तो सेल, डीसी जनरेटर या डायनेमो की जरूरत होती है। इसलिए इसका प्रयोग भी बहुत कम होता है। इसका और एक कमी भी है कि इस जनरेटर में हमें जब भी ऐसे जनरेटरों को चलाते हैं तो साथ में सेल या जनरेटर आदि को हमें कनेक्ट करना होता है। इसलिए यह कुछ अधिक परिश्रम वाला जनरेटर है, जिसमें ज़्यादा कॉस्ट भी होता है और ज़्यादा हम लोगों को परेशानी भी होती है। इसलिए इसका प्रयोग भी नगण्य हो चुका है। इसमें और एक चीज़ हम लोग जान लेंगे कि इसमें जो ईएमएफ हम लोग डालते हैं सेल से या डीसी जनरेटर से या डायनेमो से, उसका वैल्यू कितना होता है। तो उसका मान जो इस जनरेटर से ईएमएफ की उत्पत्ति होगी, उससे इसका मान हमेशा कम होगा। मतलब उत्पादित वोल्टेज से कम मान किसका होता है? सेल का, डीसी जनरेटर का या डायनेमो का, जिसके माध्यम से इसके फील्ड पोल में करंट दिया जाता है। दूसरा है स्व उत्तेजित जनरेटर। वैसा जनरेटर जिसके फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए बाहरी सप्लाई स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब स्व उत्तेजित जनरेटर की अगर बात कर ले तो इसके फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए ना तो सेल की आवश्यकता होती है, ना जनरेटर की आवश्यकता होती है, और ना ही डायनेमो की आवश्यकता होती है। यानी स्व उत्तेजित, यह खुद से उत्तेजित हो जाते हैं और खुद से उत्तेजित होकर के विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति करते हैं। तो स्व उत्तेजित आखिर कैसे होंगे? उत्तेजित होने के लिए पहले कुछ तो चाहिए स्रोत। तो इसको क्या करते हैं? जब जनरेटर हम बनाते हैं तो बनाने के उपरांत उसे सेल से इसको क्या किया जाता है? चार्ज कर दिया जाता है। सेल के माध्यम से फील्ड पोल को चार्ज कर दिया जाता है। और जब इसको हम लोग चार्ज करते हैं
तो आपको पता ही होगा कि जब किसी कॉइल में विद्युत का प्रवाह होता है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्थापना होती है, और जब विद्युत की सप्लाई बंद भी हो जाती है फिर भी वहां कुछ मैग्नेट के गुण बचे रह जाते हैं, जिसे हम लोग अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, यानी रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब इसको हम सेल से चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के उपरांत सेल को जब इसके सप्लाई स्रोत से हटा देते हैं फिर भी यहां मैग्नेटिक फील्ड बने रह जाते हैं, यानी कुछ मात्रा में यहां पर अवशिष्ट चुंबकत्व रह जाते हैं, और वही अवशिष्ट चुंबकत्व फ्लक्स का गमन करते हैं। जो बचे हुए चुंबकत्व होता है उसके कारण से इसमें कुछ फ्लक्स गमन करते रहते हैं, और जब यह फ्लक्स का छेदन आर्मेचर करते हैं तो आर्मेचर में ईएमएफ की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन शुरुआती दौर में जब हम ऐसे जनरेटरों को यानी स्व उत्तेजित जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती दौर में निम्न वोल्टेज मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को उच्च वोल्टेज मिलने लगते हैं, क्योंकि शुरू में चुंबकीय फ्लक्स यहाँ क्या है, कम है, और जैसे ही इससे ईएमएफ की उत्पत्ति होती है आगे में हम लोगों ने देखा होगा जनरेटर के टर्मिनल बॉक्स पर व्हीटस्टोन ब्रिज बना करके वहां डीसी धारा बनाया जाता है, और वहां से पुनः डीसी धारा को किससे जोड़ दिया जाता है, फील्ड पोल से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब यहां फिर से डीसी स्रोत हम लोग जोड़ देते हैं इसके फील्ड पोल में तो यह मजबूत होने लगते हैं। फील्ड पोल क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और मजबूत जैसे ही फील्ड पोल होते हैं उसमें फ्लक्स भी ज्यादा गमन करने लगते हैं, और फ्लक्स जैसे ही ज्यादा होते हैं तैसे इसके ईएमएफ ज्यादा बनने लगते हैं। मतलब शुरुआती दौर में कम वोल्टेज और धीरे धीरे एक समय अंतराल पर इसे हम लोगों को इस जनरेटर से हम लोगों को उच्च वोल्टेज मिलने लगते हैं, इसलिए इस जनरेटर का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, ज्यादा किया जाता है। आगे हम जानेंगे कि स्व उत्तेजित जनरेटर के कितने प्रकार होते हैं। तो स्व उत्तेजित जनरेटर के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर के। पृथक उत्तेजित जनरेटर के कोई प्रकार नहीं होते हैं, इससे कोई जनरेटर आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन स्व उत्तेजित जनरेटर यानी विद्युत चुंबक जनित्र से आगे भी जनरेटर का प्रकार निकले हैं, यानी स्व उत्तेजित जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी चुंबक जनित्र, पहला अस्थायी चुंबक जनित्र और दूसरा अस्थायी चुंबक जनित्र। अस्थायी चुंबक जनित्र वह जनित्र जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्थापना के लिए परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। वह जनित्र जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्थापना के लिए परमानेंट मैग्नेट का उपयोग किया जाता है उसे अस्थायी चुंबक जनित्र कहते हैं। जैसे जनरेटर का छोटा रूप डायनमो, जिसकी दक्षता जनरेटर से कहीं कम होती है, उसे डायनमो कहते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को चार्जिंग के लिए करते हैं। बाइक में या और किसी गाड़ी में हम लोग देखते हैं कि डायनमो लगे होते हैं, और डायनमो का प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, तो बैटरी चार्जिंग के लिए किए जाते हैं। जैसा कि एक पिक्चर आप सबों को दिख रहा होगा, इसमें एक छोटा जनरेटर बना हुआ है जिसमें नॉर्थ और साउथ दो मैग्नेटिक पोल दिख रहे हैं। मतलब ये जो फील्ड पोल है ये कौन से हैं, अस्थाई है। कौन से हैं, अस्थाई मैग्नेटिक फील्ड है। ये अस्थाई मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके बीच में हमने एक आर्मेचर लगा दिया है। आर्मेचर जैसे ही रोटेट होते हैं इससे ईएमएफ की उत्पत्ति होती है, और यह ईएमएफ हमारे लोड तक चले जाते हैं। इस प्रकार से जो भी जनरेटर हम लोग देखते हैं वह अस्थाई चुंबक जनित्र होते हैं। लेकिन इस जनरेटर में हम लोग कार्य के अनुसार वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को मजबूत करना होता है, और अस्थायी चुंबक में ऐसा संभव नहीं है कि हम इसके मैग्नेटिक फील्ड को उच्च कर सकें यानी मजबूत कर सकें। इसलिए इसका प्रयोग कुछ सीमित कार्यों के लिए ही किया जाता है। दूसरा है अस्थायी चुंबक जनित्र यानी विद्युत चुंबक जनित्र। दूसरा क्या है, विद्युत चुंबक जनित्र। वह जनरेटर
वह जनरेटर जिसमें फील्ड पोल स्थापित करने के लिए अस्थायी चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जनरेटरों को अस्थायी चुंबक जनित्र कहते हैं। जैसा कि इसका हम पिक्चर एक बना देते हैं। इस जनरेटर में इस प्रकार से फील्ड पोल होते हैं और यहां पर क्या किए जाते हैं, ये पोल शू होते हैं और पोल शू पर वाइंडिंग किए होते हैं। पोल शू पर क्या होते हैं, वाइंडिंग किए होते हैं और इस वाइंडिंग को जनरेटर के टर्मिनल बॉक्स से जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि टर्मिनल बॉक्स पर व्हीटस्टोन ब्रिज बने होते हैं जहां एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वहां से डीसी धारा को ला करके किस में जोड़ दिया जाता है, इस फील्ड पोल में संयोजित कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इस जनरेटर को जब हम लोग तैयार करते हैं तो उसी दौरान इसे चार्ज कर देते हैं और चार्ज करने के उपरांत इसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स बचे रह जाते हैं, यानी रेजिडुअल मैग्नेट रह जाते हैं, जिसके उपरांत इसमें ईएमएफ की उत्पत्ति होती है। जैसे इसके आर्मेचर घूमने लगते हैं, इसमें ईएमएफ की उत्पत्ति हो जाती है और इस जनरेटर का प्रयोग हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, जैसा कि अभी तुरंत हमने बताया, क्या करना होता है, फील्ड पोल को मजबूत करना होता है और इसमें तो हम लोग फील्ड पोल को आसानी पूर्वक मजबूत कर सकते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को यह टॉपिक पसंद आया होगा, आप लोग इसको समझे होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे जनरेटर के और भी विद्युत चुंबक जनित्र के कितने प्रकार होते हैं, उसकी परिभाषा, उसका प्रयोग आगे क्लास में हम लोग बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।